अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबसे नहायत अदब से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो जी आज मौसम बहुत मज़े का था। मैं लॉन में आई हुई थी, वैसे ही लॉन में आने का दिल करता है, शाम शाम को मौसम आजकल अच्छा हो जाता है तो विज़िट करने आती हूँ। आपने शुरू में देखा कि कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा, और इतनी ठंडी हवा है, यकीन माने बहुत ठंडी हवा थी। और उसके बाद कैसे हर चीज़ उड़ उड़ के जा रही थी, बस ये साइकिल कुछ चीज़ें डिस्टर्ब पड़ी हुई थी, तो बस उसके बाद ही मैंने सफाई की थी। वो मैं नहीं दिखा सकी उस वक्त क्योंकि फिर कोई आ गया था, आंटी थी और उनकी बहू थी, तो बस वो बैठी हुई थी साथ साथ इधर ही लॉन में, उन्हें चाय वगैरह दी। फिर मैंने सब चीज़ें समेटी, एक चीज़ की सफाई की, पौधों के पत्ते वगैरह साफ़ किए। तो खैर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर विज़िट करा दूँगी। बच्चे हैं बस, वो आते हैं इधर उधर चीज़ें उल्टी सीधी फेंक के चले जाते हैं। तो ये जी देखिए मेरा दरख्त कितना पुराना लग रहा है, कितना मोटा उसका तना हो गया, 2 सालों के अंदर इतना बड़ा कि अब ये मेरे 3rd फ्लोर तक जा रहा है। तो ये देखें जी, मैं आपको हवा दिखा रही थी कि कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। ये देखें, ये आपको कैमरे में तो फिर भी बहुत कम लग रही है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि थोड़ी सी बुलंदी पे हम हुए तो हम उड़ ही जाएंगे। तो जी बस मैंने कहा थोड़ी सी आपको ये चीज़ें दिखाएं। ये देखें जी, डोर खुद ब खुद बंद होगा, मैंने इसको करी, ये हवा से आके खुद बंद होगा। फिर मैं इसकी कुंडी लगा दूँगी, क्योंकि कुंडी इसलिए लगाते कि बार बार आके ना खुद ही खुलता था हवा से और खुद ही डस 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 बस हो रही थी इसकी, वो सर में लग रही थी। तो बस फिर मैंने कहा ज़रा सा आपको अपने लॉन का विज़िट कराऊं, और बस फिर मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आते ही आज भिंडियाँ बनेंगी, और बस तेज़ तेज़ काम शुरू करने के लिए मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया। ऑयल डाला, 3 अदद बड़े साइज़ के मतलब मीडियम साइज़ के प्याज लिए, भिंडियाँ मैंने काट ली थी, धो के अच्छी तरह भिंडियों को मैं रख देती हूँ अपनी टोकरी में, फिर उनको काटती हूँ। बस प्याज काटूँगी और टमाटर काटूँगी। दो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, और एक टमाटर हाफ़, काफ़ी बड़े साइज़ का जो टमाटर होता है हाफ़ कर लो, तो वो छोटे साइज़ का फुल टमाटर होता है, वो मैंने फ्रीज़ वाला डाला था। और 2 जो है ना ये वाले डाले थे फ्रेश टमाटर। तो बस जी मैंने जल्दी जल्दी झटपट भिंडियाँ बनाई। भिंडियों में अनारदाना डालना मत भूला करें, उससे बहुत ज़्यादा मज़े का भिंडियों का फ्लेवर आता है। और अनारदाना भिंडियों में, और उसके बाद गोभी में, इन 3 चीज़ों में, 2 चीज़ों में तो लाजमी डलता है, बाकी कटलेस वगैरह में और या कबाब वगैरह में तो डलता ही डलता है। कटलेस में भी कम लोग डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ। तो बस जी भिंडियाँ कट रही थी, और बस आजकल दिल बहुत परेशान है अपने मुल्क के हालात की वजह से, पता नहीं क्यों बिजली के इतने बिल, और हर तरफ आप यकीन माने लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो लाइनमैन वगैरह आ रहे हैं घर में बिजली का मीटर काटने या बिल देने, उनको लोग इतनी बुरी तरह मार रहे हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि उनका क्या कसूर है कि उनको मारा जा रहा है। ये खबरें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो प्लीज़ उनके वो मत मारें। वो खुद एक तनख्वाहदार बंदे हैं और वो भी तो काम कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं। उनको मारने से हमारी हुकूमत पे कोई असर नहीं होगा। आप बिल मत जमा कराएं, आप हुकूमत को ना हुकूमत के तरीके से निबड़ें, लेकिन जो गरीब हैं उससे बदला मत लें। उनको मारना, अपनी अमारात वगैरह तोड़ना, अपनी अच्छी अच्छी जगहों को जाके तोड़ फोड़ करना, ये फिर हमारे ही टैक्सों से ये लोग दोबारा उस चीज़ को रिकवर करते हैं, भरते हैं, और हमें और महंगाई लगती है, और फिर जो है ना हमें उसको फिर भरना पड़ता है। तो बस जी मैंने यही कहना था कि प्लीज़ ऐसे मत करें। जो लाइनमैन आता है उसकी 30-40 हज़ार तनख्वाह है, और वो तो अपना काम कर रहा है ना, जैसे हम भी कहीं वर्कर होते हैं, तो उसने तो अपना काम करना है, और उसको मारने से क्या होगा। वो जाके अगर कहेगा भी कि किसी ने मेरा सर खोल दिया, तो इससे हुकूमत का क्या जाना है। वो कहेंगे बस आप 2 दिन रेस्ट करो, दवाई लो, और बस फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो अल्लाह पाक ही हमारे मुल्क पे रहम करे जी। साथ साथ मैंने चाय रख दी थी, चाय बन गई, और फिर जी बस आटा गूंदना था, तो मैंने कहा आटा गूंद लूँ। पानी डाला, अपनी रिंग्स वगैरह मैंने उतारी, और बस आटा गूंद रही थी जल्दी जल्दी। और बस आज इतना ख़ास कोई वीडियो नहीं थी, बस दिल भी परेशान था थोड़ा सा, और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। 2 दिन से मुसलसल मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, और वो जाने का नाम नहीं ले रहा। मतलब मेरा जब बीपी ज़्यादा हाई हो जाए ना, तो वो मेरी जो ओसाना मेडिसन है, या मैं इजी डे वगैरह लेती हूँ, उससे भी नॉर्मल नहीं होता। फिर वो मुझे इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, और कोई मसला भी नहीं है, होता है कोई टेंशन, कोई ऐसी बात नहीं। तो बस
देखें अब आजकल में मैं जाके इंजेक्शन ही लगाऊंगी। और बस आटे को मैंने भिगो के अच्छी तरह रख दिया और बस साथ साथ थोड़े से बर्तन थे, फिर बच्चियाँ उनके पेपर है उन बेचारियों को धुलवाती हूँ। उनसे और ज़्यादा काम नहीं होता, या वो मॉपिंग वगैरह करती है, स्वीपिंग मॉपिंग, और या वो पॉट्स वगैरह वाश कर देती हैं। तो बाकी सारा काम तो मैं खुद ही करती हूँ, हर काम मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो छुट्टी वाले दिन वो मेरे साथ मिल के थोड़ी सी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करवा देती हैं। वैसे भी उनके भी इतनी एज भी है नहीं कि वो काम करें, सारी ज़िंदगी काम ही करना होता है, लेकिन खैर मेरी बेटियां मेरे साथ काफ़ी हेल्प कर देती हैं। तो मेड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है, हेल्पर जो है वो नहीं मिलती सही, और पहली बात है मिलती ही नहीं है। यहाँ पूरे मोहल्ले में कोई 50,000 और 2 ही हेल्पर आती हैं, लेकिन वो 2 भी किस किस का काम करें। और यकीन माने कि जो 1 घंटे का काम होता है ना, वो 5 मिनट में गंदा मंदा करके चली जाती है। मैंने 2 दफ़ा कोशिश की है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हस्बैंड ने बोला लगवा लो थोड़े दिन के लिए आ जाए, चलो ज़्यादा नहीं तो वो, लेकिन उनसे तो बस और ही कराहत होना शुरू होगी, स्मेल अजीब सा, वो पोछा धोती नहीं है, वो लगाती है। मैं इतना ज़्यादा पोछे के हक़ में नहीं होती। अभी मैंने वो एक पोछा लिया तो है बकेट वाला, वो बच्चियों की खातिर मैंने लिया है, मैं ख़ुद भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना फ़र्श वगैरह धो देती हूँ, मुझे उस पर ज़्यादा क्लीन लगता है। नहीं तो आपको पता है रेत पाँव में ज़रे आते हैं और सही सफाई नहीं होती। तो बस मुझे किसी की सफाई से मैं मुतमईन होती ही नहीं हूँ जब तक मैं खुद ना करूँ। तो बस मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम भी तेज़ कर लेती हूँ, मुझे इतना इशू नहीं होता। बस तबीयत जब ख़राब हो जाए ना तब थोड़ा सा होता है, फिर बच्चियों पे थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाता है काम का। खैर ये तो ज़िंदगी के काम हैं जो साथ लगे रहते हैं, और बस बीपी वगैरह मेरा हाई हो जाता है, टेंशन वगैरह हो ना हो, और छोटी छोटी टेंशनें तो होती ही हैं। तो अल्लाह पाक बस सबको जो है ना आराम सुकून दे और हिदायत दे, हम सबको अच्छा में सोचना जो है ना वो उस पर अमल करने वाला बनाए। बस जी फिर अब मेरे बर्तन धुल गए थे, देखिए मेरे इतना प्यारा जो है ना सिंक साफ़ हो गया। तो बस इसको मैंने ज़रा सा 2 दफ़ा इसको ऊपर नीचे किया और बस ये इतने मज़े का मुलायम आटा मेरा हो गया। और बस मैंने आटा भी गूँध के ऐसे फ्रिज में रख दिया, हालांकि मेरी बड़ी बेटी ने गूँधना था, लेकिन बस मैं किचन में काम करती, मैंने कहा वो बेचारी पढ़ रही है और उठ के आएगी स्पेशल आटा गूँधे, तो चलो पढ़ने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लेगी। मौसम बाहर बहुत मज़े का है, थोड़ी देर बच्चे हैं तीनों मिल के खेलते होते हैं, शाम को इंजॉय कर लेंगे। यही दिन है इंजॉय के, फिर ज़िंदगी में पता नहीं कैसी कैसी टेंशनें, कैसे कैसे लोग, कैसी कैसी बातें, क्या कुछ होता है आपको पता है आजकल ज़िंदगी में। तो जो इंजॉयमेंट है, जो सब कुछ है छोटी उम्र में, ये बचपन के दिन दोबारा कभी भी नहीं आते। जो बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ गुजरे हो, ये दिन बहुत अच्छे होते हैं। तो जी बस अभी मैं जो है ना ये सफाई वगैरह कर रही थी, और साथ साथ ये अब मैं जो थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसमें एक अपने पैन से मैं कह लें, और बस इसमें मैं नूडल्स वगैरह बनाऊँगी। और अंडा फेंट के उसमें सुर्ख मिर्च और नमक रखा है। और आपको पता है कि मेरी बेटी जो है ना नूडल्स के अंदर अंडा और सोया सॉस लाजमी डालती है। पहले बेटे के लिए बना रही हूँ सूप, पहले मैं पानी बॉयल होता है उसमें जो उसका मेकर होता है वो डाल देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं उसमें नूडल्स डालती हूँ, फिर वो सही तरह बॉयल हो जाते हैं, फिर मैं वो निकाल लेती हूँ। वो इतने ज़्यादा सूप नहीं लेता। फिर उसी सूप के अंदर ही मैंने बेटी का बनाया, तो उसका जो मेकर था वो मैंने नहीं डाला दूसरी बेटी का, क्योंकि दोनों बिल्कुल मिर्च नहीं खाते। ऐसे बस 4 नूडल्स के पैकेट थे, तो मैंने चारों के लिए नूडल्स बना दिए, क्योंकि उस दिन शाम को खाने के लिए कुछ भी नहीं था और हमने नाश्ता भी बहुत जल्दी किया था, तो बस सबको भूख फील हो रही थी। और बड़े साइज़ के नूडल्स के पैकेट थे, तो किचन मेरा सारा क्लीन हो गया था। बस चाय भी बन गई थी, बस मेरा सालन भी बिल्कुल कह ले रेडी था। अब सिर्फ नूडल्स खाने, चाय पीने और फिर रात की रोटियां वगैरह बनेंगी। काम तो ख़त्म नहीं होते, लेकिन अच्छा लगता है किसी से अपने काम शेयर करना। और आप लोग भी कमेंट करके बताया करेंगे आपको मेरी शेयरिंग कैसी लगती है। कोई बात, कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए माजरत है, कोई वर्ड गलत बोले, लेकिन हर लोगों का ना अंदाज़ अपना होता है बोलने का, वर्ड को प्रोनाउंस करने का उनका अपना ही अंदाज़ होता है, और अपने तरीके से, अपने रस्म व रिवाज से ही बोला जाता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को मेरे किसी वर्ड से कोई इशू होता है तो उसके लिए माजरत है। और बस जी अब नूडल्स का दूसरा पैकेट बन रहा था, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया था वीडियो में, ताकि अंदर भाप हो, बिल्कुल एक बूंद भाप बन जाए और वो नीचे जो है ना लग जाए। तो बस साथ साथ जी
उसको देख रही थी, एक चम्मच उसमें हिलाती थी नूडल्स में, और एक दफ़ा बस वीडियो को देख रही थी। और फोक के साथ बनाती ताकि वो ना बच्चे कहते हैं बस लंबे लंबे रहे और हम ऐसे चूस 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 के जाना उनको अंदर लेके जाए। बच्चों को ये भी काम बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा पैकेट भी बन गया, अगेन मैंने फिर रख दिया। अब पानी फिर हल्का सा बॉयल होगा, उसमें फिर मेकर डालूंगी। और अब बड़ी के बन रहे हैं जिसके लिए अंडा भी बनेगा, और तोड़ तोड़ के उसका भी अंडा डालूंगी। और पहली बार आज मैंने भी अंडा डाला कि ये ऐसे खाती है तो मैं भी डाल के खाऊं। दूसरे बच्चों को नहीं डाल के दिया क्योंकि फिर अगर उनको ना पसंद आया ना तो वो फिर अपने सारे नूडल्स ही छोड़ देंगे। तो उन्होंने अगर चखना हुआ तो वो हमारी प्लेट में से चख लेंगे। वैसे भी वो दोनों बहुत तेज़ मिर्च नहीं खाते। मैंने अनारदाना डाल दिया और पिसा हुआ भी डाला है मैंने, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत भी डाला, और फिर इसको ढक दिया 2 मिनट के बाद। बस अब इसको मैं बंद कर दूँगी हिला के। और उधर इतने में मेरी बेटी के नूडल्स बन जाएंगे, बड़ी वाली के, वो निकालूंगी और फिर मैं अपने लिए रखूँगी। और बस ये लास्ट मेरी भिंडियाँ भी एंड हो गई हैं। अब सब्ज़ मिर्चें डाल के 1 मिनट के लिए हिलाऊंगी अच्छे तरीके से और ढक्कन लगा के। और बस फिर मैं इसके बाद ना इसको बंद करके और कढ़ाई को उठा लूँगी यहाँ से और साइड पे रख दूँगी क्योंकि वो खुद ही नरम हो जाएंगी। और फिर जी अब अंडे के लिए मैंने पैन रख लिया, उसमें बस 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला और अंडा जो फेंट के रखा हुआ है वो मैंने अंडा जो है ना इसके ऊपर फैला दिया था रोटी की तरह, और फिर अंडा बन गया था मेरा बिल्कुल। और फिर मैंने वो सारा अंडा जो है ना नूडल्स में मिक्स कर दिया था। ये मेरे बच्चे जी बैठे खा रहे हैं, कोई फोक के साथ खा रहे हैं, कोई चम्मच के साथ खा रहे हैं, और कोई, मैं ये आपको अंडा दिखा रही हूँ, और कोई जी चॉपस्टिक के साथ खा रहे हैं। बस जी इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें, और मुझे लाजमी कमेंट और शेयर करना मत भूलें। चलें जी, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।